actually discussing what? We are actually discussing about the blood pressure, है कि नहीं? तो इसलिए अब धीरे धीरे हम लोग का हार्ट फिजियोलॉजी हो गया खत्म। अब हम लोग चले आपके ब्लड फिजियोलॉजी में। तो ब्लड प्रेशर, उसको हम बीपी बोलते हैं। ओके, कंटिन्यूड। जो तुम लोग तो देखते नहीं हो वीडियो वीडियो, इसलिए अब मैं भेजता भी नहीं हूँ आप लोगों को, है कि नहीं यार? रिकॉर्ड वरने वो अपलोड भी नहीं होता है, क्यों नहीं? भी देखने से क्या होता है ना, उसका रेटिंग कम हो जाता है ना, लाइक दैट। सो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर है आपका, इसके पीछे है कौन? तो हु हैज डिस्कवर्ड इट? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए आपका जो ब्लड प्रेशर है, उसके पीछे काफी लंबा स्टोरी है। ओके, सो नाउ हु डिस्कवर्ड दैट? तो इसलिए सबसे पहले जो बनाया था उसको, हिज नेम इज बैश। ओके, सो इसमें थोड़ा हिस्ट्री हम लिख लेते हैं। तो द sphygmomanometer was invented by Bash in the year 1881। ठीक है, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया। बट क्रेडिट एक और पर्सन को दिया जाता है। ओके, तो अनदर पर्सन इज गिवन द क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने एक यूजेबल फॉर्म को डिस्कवर किया था। ओके, सो Scipione Rivarocchi introduced a more easily used version in 1896. Okay, in 1901, pioneering neurosurgeon Dr. Harvey Cushing brought an example of Rocky's device to the US. तो एक्चुअली और रॉकी बेसिकली कहाँ के हैं? इज बेसिकली एन इटालियन। तो उसको वो यूएस में लाए और उसको मॉडर्नाइज कर दिए। ठीक है, तो उसको मॉडर्नाइज किए एंड modernized it and popularized it within the medical community. Further improvement came in 1905 when Russian physician Nikolai Korotkov, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हार्ट साउंड्स को हम लोग कोरोटकॉफ साउंड्स बोलते हैं, included diastolic blood pressure measurement following his discovery of Korotkov sounds। ठीक है, तो इसलिए कौन से साउंड आप सुनाई देते हो? लब डब, कौन सा साउंड है? उसको कोरोटकॉफ साउंड बोला जाता है। तो विलियम बॉम इन्वेंटेड द बॉमो या बॉमानोमीटर ब्रांड। ये एक ब्रांड एक्चुअली जो आजकल जनरली यूज होता है। फाइन। सो इन 1916 तो उन्होंने इसको देखा एंड उसको यूज किया। ठीक है, सो ही सॉ इट एंड ही फर्स्ट यूज्ड इट in 1916 while working for a doctors group that handled insurance and employment of physicals. In 1981, the first fully automated oscillometric blood pressure cuff was invented by Donald Nunn. कफ कौन सा है बोले तो जो बांधा जाता है आपके हाथ में। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय डोनाल्ड नन। तो इसीलिए आप याद रखेंगे। तो फॉर यू हम लोग स्पेशल साइंस बनाते हैं। तो अगर हम लोग को इम्पोर्टेंट वाला याद रखना है, हार्ट वाला, तो आप याद रखेंगे ये वाला। बिकॉज बुक्स में आपके इन्हीं का नाम दिया होता है, सिपियोने रिवारोकी एंड डोनाल्ड नन। तो डोनाल्ड नन इज बेसिकली फॉर दैट कफ एंड मशीन इज सिपियोने रिवारोकी। ठीक है, तो ये आपका ब्लड प्रेशर है। नाउ हम लोग कौन सा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? सो जैसे हमने लिखा नॉर्मल बीपी, तो इन केस ऑफ नॉर्मल बीपी तो हम लोग कौन सा साउंड, कौन सा देखते हैं? तो लिखिए, देखिए
फाइन, जो नॉर्मल बीपी जो है, ओके, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ओके, इज इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं उसको, सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर बाया डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो ऑलवेज इट इज रिटन लाइक दिस। इन नो केस हम उसको उल्टा लिखते हैं। अगर सपोज आपका बुक में उल्टा दिया हुआ है तो इट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो हर समय आपको उसे सीधा करना पड़ेगा। ओके, इट इज ऑलवेज सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, नेवर इट इज व्हाट, डायस्टोलिक बाय सिस्टोलिक। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करने के लिए वैसे लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो अगर आपका दिया है नॉर्मल बीपी क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, 120/80 millimeter of mercury. Okay, so 120/80 millimeter of mercury, and that is referred to as normal blood pressure. ठीक है, नाउ अब उसमें ध्यान देंगे तो इट इज द डेफिनेशन। तो हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे उसका, सो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ मोस्ट ब्लड वेसल्स। बेसिकली उसको हम लोग इन जनरल मोस्ट ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एंड ये कब कब मेजर किया जाता है, ओके, ड्यूरिंग सिस्टोलिक एज वेल एज ड्यूरिंग डायस्टोलिक। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट ब्लड प्रेशर is the pressure of circulating blood against the walls of the blood vessels. Most of this pressure results from heart pumping blood through the circulatory system. When used without qualification, मैंने एक normal man language में, the term BP refers to pressure in the large arteries. Okay, जो बड़ा बड़ा arteries, क्योंकि हम लोग measure कहाँ करते हैं, हाथ में measure करेंगे या आपका जो thighs में measure करेंगे, तो इसलिए जो मेजर आर्टरीज में हम लोग देखते हैं। बीपी इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट ओवर डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट बीट्स। ठीक है, इन द कार्डियक साइकिल। तो इसलिए हार्ट बीट में जो सबसे मैक्सिमम प्रेशर है एंड सबसे मिनिमम प्रेशर है उसको हम लोग मेजर करते हैं। नाउ नॉर्मल हार्ट बीट क्या है, हमने लिखा था 120, ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 8। ये डिवाइडेड बाय नहीं होता है एक्चुअली, वो लिखने का स्टाइल होता है। अब उसका 1 डिवाइडेड, जैसा पी जैसे बच्चे क्या करेंगे, वो फिर लिख देंगे सर इट इज क्या 3/2। तो उसको काटा, 120/80 काट देगा, 42 जा 80, 43 जा 120, दिस इज 3/2 इज इक्वल टू 1.5। नो, ये कोई डिवाइडिंग वैल्यू नहीं है, वो उस तरह से लिखा जाता है। फाइन, सो दिस इज द नॉर्मल हार्ट बीट। तो जब नॉर्मल है तो ऑब्वियसली अब नॉर्मल भी होगा, तो वो ग्रीन पॉइंट हो जाता है हमारा। सो अब बोलिए, इफ BP is greater than 130/90, so it is referred to as क्या, hypertension। मुझे अला, similarly if BP is less than 110/70, okay, it is referred to as hypotension। आया समझ? फिर यस सर। हाँ, एक्चुअली कल क्या हुआ, कल मैं ऐसे क्लास ले रहा हूँ, कोई कुछ बोले नहीं, कोई कुछ बोले नहीं।
फिर मैं चिल्लाया एज यूजुअल, मैं गाली दिया। फिर देखा तो रिकॉर्डिंग बंद है। तो एक्चुअली क्या है, जूम में मेरा मीटिंग मैं कर रहा हूँ, बच्चे अपना मीटिंग कर रहे हैं, ना बच्चों को मेरा सुनाई दे रहा है ना मुझे उनका सुनाई दे रहा है। समझ में आया? इसलिए आप लोग बीच बीच में बोलते रहो। चलिए, सो आया समझ? तो दिस इज द ब्लड प्रेशर कंसेप्ट। तो अगर ज्यादा हो गया उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में हाई बीपी। एंड अगर नीचे हो गया तो कॉमन मैन्स लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं लो बीपी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका ब्लड प्रेशर। तो उसी रिलेटेड एक और स्पेशल टर्म आएगा। तो ये तो हमने मेजर आर्टरीज में डिस्कस किया। तो अब आएगा आपका क्या, मैप, या उसको MABP हम लोग बोलते हैं। मैप या MABP। नाउ डू यू नो व्हाट इज MABP? एनीबॉडी? ये मीन है एक्चुअली। ओके, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो समझ रहे हो? तो ये आपका मीन है। तो अब उसको हम लोग जो है कैलकुलेट करना पड़ता है ना। उसको आप मीन आर्टेरियल प्रेशर बोल सकते हो, या मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हो। फाइन, उसका है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है, नाउ हाउ टू, सो ये जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज वी आर यूजिंग ए फॉर्मूला। तो दैट इज मैप इज इक्वल टू डीपी प्लस 1/3 पीपी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। डीपी एंड आपका डिवाइडेड बाय 1/3 पीपी। तो व्हाट इज पल्स प्रेशर? बोलिए, पल्स प्रेशर क्या होगा? अगेन फाइन, बोलिए, पल्स प्रेशर क्या होगा? जो आपका डिफरेंस प्रेशर है। सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, तो इसीलिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सो दिस इज ओनली वैलिड, ओके, दिस इज ओनली वैलिड एट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट्स ड्यूरिंग व्हिच, ओके, आपका मैप कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स, तो उससे आप यूज कर सकते हो ना। उसका फॉर्मूला क्या है? दैट MABP इज इक्वल टू DP प्लस 1/3 PP, और दिस इम्प्लाइज, ओके, इसको हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे। दिस इम्प्लाइज, तो व्हाट इज पीपी? द डिफरेंस। ओके, तो दिस इज 1/3 सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। सो फॉर नॉर्मल हार्ट रेट, ओके, फॉर नॉर्मल हार्ट रेट MABP इज इक्वल टू क्या? बोलिए, 80 प्लस ब्रैकेट में 1/3 लिखेंगे, ब्रैकेट में 120 40। माइनस 80। डोंट ईट स्टेप्स, स्टेप्स खाओ मत। आपको क्या सिखाया जाता है स्कूल में? स्टेप्स मत खाओ, millimeter of mercury. So this equals to 80 plus 13.333. This equals to 93.333 millimeter of mercury. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड मीन आर्टेरियल प्रेशर। समझ में आया? तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है? माने ये आपका जो एवरेज प्रेशर है,
सारे ब्लड वेसल्स का। फाइन। सो इसीलिए इसको हम लोग एवरेज प्रेशर मान सकते हैं। ओके, इट इज द एवरेज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ड्यूरिंग ए सिंगल कार्डियक साइकिल। बल्ले बल्ले। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। So in medicine, the MAP is an average blood pressure in an individual during a single cardiac cycle. ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो आपका हार्ट का फिजियोलॉजी हो गया खत्म। भले भले। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आर्टेरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आप मेरे को बताइए, ओनली आर्टरी दैट कैरीज डिऑक्स ब्लड पल्मोनरी आर्टरी। इन, आराम से प्यार से, एक्चुअली हर समय प्यार से पेश आया करो। डिऑक्स ब्लड इन अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में कौन है बताओ? पल्मोनरी आर्टा क्या है? कैरीज डिऑक्स ब्लड फ्रॉम आरवी टू लंग्स, है कि नहीं? यही है। तो जो आपका पल्मोनरी आर्टा यस है सर। वो लंग्स को लेकर जाता है। तो ये ओनली आर्टरी दैट कैरीज डिऑक्स ब्लड, बट ये आपका अडल्ट्स में होता है। सिमिलरली अगर हम लोग इन फिटस बोले तो क्या हो जाएगा? इन फिटस, फिटस में तो पल्मोनरी आर्टरी यूजलेस होता है, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल आर्टेरी। समझ रहे हो? तो कैरीज डिऑक्स ब्लड फ्रॉम fetus to placental bed. Okay, placental bed for क्या? रिमूवल, फॉर रिमूवल। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको प्यार से क्वेश्चन देखना है, बिफोर क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। तो अगर आपको पूछा जाए एडल्ट्स में तो उसका आंसर अलग है, एंड अगर आपको पूछा जाए फीटस में तो उसका आंसर अलग से। उसी तरह से आपका जो, इसको हम लोग ब्लू कलर कर देते ना, ना ओनली वेन, इसको उसी तरह से उल्टा कर देंगे, ओनली वेन। ओके, ओनली वेन that carries ox blood in fetus, तो क्या हो जाएगा? umbilical vein carries ox blood, okay, from placenta, okay, from placental bed to the क्या? from placental bed to the fetus for supply. Understood? And ये तो आप जानते हो, only vein that carries ox blood in adults कौन है? आपका पल्मोनरी वेन। यस, तो पल्मोनरी वेन्स ये क्या करते हैं? कैरीज ऑक्स ब्लड फ्रॉम lungs टू वेयर? टू द लेफ्ट एट्रिया या लेफ्ट एट्रियम। एक एट्रियम तो एक ही होता है,
तो इसलिए ये उसका कंसेप्ट है। ओके, समझ में आया? तो ये आपका आर्टरीज एंड वेन से मेजर। नाउ कुछ कुछ हम लोग स्पेशल नेम्स पढ़ लेंगे, कोई कोई स्पेशल नेम्स। ना अब आप बोलिए लार्जेस्ट वेन कौन सा होगा? दिस इज इंफीरियर। बेसिकली हम लोग इसको डायामीटर वाइज, अगर डायमीटर वाइज ये है हेपेटिक पोर्टल वेन, बट साइज और लेंथ वाइज देखा जाए तो ये कौन है? सो दिस इज इंफीरियर वेना कावा। क्यों? ये पूरा लोअर बॉडी से उठा के लाता है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये लार्जेस्ट वेन होता है। उसी तरह से जो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है? लार्जेस्ट आर्टरी उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं आपका क्या, बोलो? आवर्टा। दैट इज कॉल्ड डोर्सल aorta. Now, arteries to the head and neck, उसका नाम क्या है? सर डाउट। बोलिए। कैरोटिड। सर ये लार्जेस्ट आर्टरी में सर डायमीटर वाइज और नहीं, साइज ये लेंथ दोनों वाइज में ही अलग एक अलग ही में है। होता नहीं, दोनों एक ही है। इसमें डायमीटर वाइज भी जो है आपका, लेंथ वाइज भी वही है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका जो बिगिनिंग आर्टरी है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा है। तो आर्टरीज टू द हेड एंड नेक, और इसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। एंड उसी तरह वेन्स। ओके, तो उसी तरह वेन्स, वेन्स फ्रॉम द हेड एंड नेक उसको कहते हैं जग्युलर वेन्स। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आर्टरीज टू द हेड एंड नेक इज कैरोटिड आर्टरी, वेन्स फ्रॉम द हेड एंड नेक इज जग्युलर वेन। ठीक है, ये बड़ा बड़ा वेन्स एंड आर्टरीज होता है। नाउ और क्या बोलेंगे हम लोग? ये बाकी सब ऑलमोस्ट से, दोनों का नेम सेम है, कोई अलग नेम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आर्टरीज टू द लुंग्स। ये क्या है आपका? पल्मोनरी आर्टरी, या आवर्टा बोल सकते हो, पल्मोनरी आर्टरी या आवर्टा। वेन्स फ्रॉम द लुंग्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्मोनरी, है कि नहीं? पल्मोनरी वेन्स। उधर एक यूनिक सा नाम है, मीन्स जो यूनिक है हम लोग वही करेंगे बस। तो आर्टरीज टू द डायाफ्राम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी। उसी तरह वेन्स फ्रॉम द डायाफ्राम, ये क्या है आपका? फ्रेनिक वेन। हो गया? चलिए, तो ये आपके कुछ टर्म्स हो गए। अब हम लोग एक फोटो मांगता है, तो लेट अस ट्राई टू सी ए फोटोग्राफ। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोग फोटो देखेंगे, फोटो। तो आप विल ट्राई टू सी द डिफरेंट आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसीलिए हम लोग को बड़ा बड़ा आर्टरीज वेन्स देखना है, फिर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। ओके।
तो आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको मैं ढूंढ देता हूं। ये हार्ट रेट हो गया, ये रहा। और थोड़ा देखा जाए कोई अच्छा फोटो और है क्या। चलिए, तो ये आपको दिखा रहा हूं फोटोग्राफ। लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू। नाउ इज इट विजिबल टू यू? दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। तो इतना मरमरा के यस क्यों बोलते हो? आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूं ना क्या? आपको ज्यादा लग हो रहा है क्या, प्रेशर पड़ रहा है ज्यादा? नहीं सर, नहीं माइक सर। थोड़ा दूर हो गया था इसीलिए सुना नहीं। तो इसीलिए आप लोग जब यस सर बोलते हो लगता है जैसे कोई आपका कलेजा सूख रहा है ना। अब यहाँ देखिए, हम लोग सबसे पहला इस जगह पर देखेंगे, दैट इज द चेस्ट रीजन। फाइन, तो ये आप देख रहे हो चेस्ट रीजन। तो ये आपका जो चेस्ट रीजन है, एंड इधर हम लोग देखेंगे जो मेन ब्लड वेसल्स है। तो विल बी ट्राइंग टू नंबर इट। तो ये आपका क्या हो गया एक्चुअली, सो जो एकदम सामने दिखेगा वो बेसिकली आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एग्जैक्टली फ्रंट, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। फाइन, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। एंड अब यहाँ हम लोग देख रहे हो ये जो है, तो दिस इज द आर्च ऑफ आवर्टा, लिख रहा है कि नहीं? तो अब इसलिए अगर थोड़ा और बड़ा कर दे हम लोग, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, ये देख रहे हो? तो इसलिए सबसे नीचे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली जो आपका निकलता है, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रल आवर्टा। समझ रहे हो? ये याद रखना। क्यों? ये वेंट्रल साइड है, सामने वाला साइड को हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं। इसीलिए जैसे ही जो आपका ये उठ रहा है उसको हम लोग वेंट्रल आवर्टा बोलते हैं। फिर ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग आवर्टा। ओके, तो जो उठ रहा है ऊपर वो है असेंडिंग आवर्टा। उसके बाद जो कर्व है वो आपको दिख ही रहा है। तो ये जो कर्व है आपका, उसको उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो क्या है, आर्च ऑफ आवर्टा या आवर्टिक आर्च। घूम रहा है, ये आगे से पीछे जाएगा। भले भले एक बार वो पीछे चला गया तो दैट इज कॉल्ड द डोर्सल आवर्टा। ठीक है, तो ये आपका एक फोटोग्राफ हम खींचते हैं। आपको चाहिए नहीं, फिर मैं अपने लिए रख लेता हूँ, और क्या। वो जो कटक वाले नहीं बच्चों को, सर चाहिए। नहीं तुम लोग तो कुछ देखते नहीं हो, चाहिए क्या? तो जो लोग डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड क्यों करते हो, डाउनलोड करके फायदा क्या है? डाउनलोड करने का मतलब ही आप फिर देखो, देखते हैं। वो सेंसलेस नहीं है। तो डाउनलोड करके कब देखोगे उसका कोई ठिकाना है? जब वहां ऑलरेडी पड़ा है, आपको डाउनलोड करने का क्या जरूरत है? चलिए ना, 50 रीजन्स। ना अब अपना तेरे पास तो हर नॉनसेंस आंसर होता ही है ना, इसलिए यू ऑलवेज हैव द नॉनसेंस आंसर्स। इसलिए मैं अपने सेफ्टी के लिए आपको देता नहीं, वेरी सिंपल। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इधर। सबसे फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिस्टेमिक आवर्टा। तो उसका हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो नाउ वी विल ट्राई टू सी हाउ द सिस्टेमिक आवर्टा लुक्स लाइक। तो अब हम लोग उसका ड्राइंग बनाते हैं। we'll use the red color actually conventionally. Now suppose ये है आपका, सो ये इस तरह से घूम के पीछे चला जाता है। अंडरस्टूड? सो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल।
सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर आता है। तो जैसे ही आता है आपका एक ब्रांच आएगा, फाइन, तो वन ब्रांच विल कम। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट ब्रांच है। फिर एक ब्रांच आपका राइट के तरफ जाता है एंड इधर से एक ब्रांच ऊपर के तरफ आता है। क्लियर? सो ये आपका पहला ब्रांच है। फिर यहाँ से एक ब्रांच ऊपर के तरफ जाएगा, फिर यहाँ से एक ब्रांच राइट के तरफ जाएगा, फिर यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ये आपके इंटरकॉस्टल्स हैं एंड अल्टीमेटली एक जाएगा डायफ्राम को एंड ये फिर नीचे चला जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शेड करने का कोशिश करते हैं। फाइन। एक्चुअली ये साइट मैंने तुम लोग के लिए बनाया है चैनल, बट मजे ले रहा है कौन? आपका जो LRDAV वाला, क्योंकि तुम लोग तो देखते नहीं हो, वो लोग तुम्हारा वीडियोस देख के एंजॉय करते रहते हैं, है कि नहीं? तो लाइक दैट। क्योंकि तुम लोग को तो कालू का देखना है ना, वो है। तो ये हमारा आपका हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो ये आपके हमने बना लिया क्या? सो दीज आर सम, दिस इज द सिस्टमिक आर्टरी। नाउ देखा जाए हिलता है क्या? ना। नाउ अब हम लोग इसको लेवलिंग करने का कोशिश करेंगे। तो अब इसका लेवलिंग किया जाए तो सबसे पहले ये है, फिर आपका ये वाला पार्ट है, सॉरी, फर्स्ट इज दिस। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फिर आ गया आपका दिस, फिर आ गया आपका दिस। ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद ये फिर आ गया दिस, फिर आ गया दिस, ओके, फिर आ गया दिस। ठीक है। फिर ये आ गया, उसके बाद आ गया दिस, ओके, उसके बाद आ गया दिस, उसके बाद आ गया दिस, उसके बाद आ गया दिस, उसके बाद आ गया दिस एंड उसके बाद आ गया दिस। तो देख रहे हो, सो मेनी नेम्स। नाउ ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो सबसे पहला है ये आपका है, अगेन एज आई टोल्ड यू, लेफ्ट इज राइट, सो दैट इज योर राइट। ओके, उसको हम लोग कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, इसको शॉर्टकट है RCC। नाउ ये जो है ये है उसी तरह से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसका नाम है LCC। उसके बाद ये जो है ये शोल्डर्स को जाएगा, लेफ्ट सबक्लेवियन, है सॉरी, मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना, ये उल्टा हो गया ना। दूर यार, तुम जाओ इधर से। ये है लेफ्ट, जो राइट में है वो लेफ्ट है ना, वो आपका लेफ्ट दिखेगा। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ये है राइट कॉमन कैरोटिड।
बिकॉज आई मेक योर डायग्राम। ओके, उसी तरह ये हो गया राइट सबक्लेवियन। ओके, राइट सबक्लेवियन ये कहाँ जाता है? टू राइट शोल्डर। ओके, ये आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये टू राइट शोल्डर होता है। फाइन, इसका जो शॉर्टकट है RSC, ठीक है, उसको हम लोग राइट सबक्लेवियन कहते हैं। उसी तरह से ये जो हो गया ये आपका लेफ्ट सबक्लेवियन है, समझ रहे हो? दिस इज योर लेफ्ट सबक्लेवियन टू लेफ्ट शोल्डर, वेरी सिंपल, टू लेफ्ट शोल्डर। ये आपका क्या हो गया? दिस इज LSC। फाइन, अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं। ये पहला ब्रांच है तो ये फर्स्ट ब्रांच है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रल आवर्टा। ठीक है, ये आपका सबसे पहला है वेंट्रल आवर्टा, उसका शॉर्टकट है VA। तापर जैसे ऊपर उठ रहा है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है ascending aorta, so this is AA। फाइन, उसके बाद ये आ गया, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये आपका क्या है? दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, तो ये कहाँ जाता है? टू हार्ट फॉर सप्लाई। भाई हार्ट भी तो खाएगा पिएगा कि नहीं? सो दैट इज योर कोरोनरी आर्टरी। समझ रहे हो? तो ये आपका कोरोनरी आर्टरी है, ये तीसरा ब्रांच है। फिर ये जो है ये चौथा ब्रांच है। सो दिस इज कॉल्ड इनोमिनेट आर्टरी। इनोमिनेट मतलब नो नेम। अब इसका नाम हो गया ब्रैकियोसेफेलिक आर्टेरी। ओके, BCA। ये कहाँ जाता है? टू राइट शोल्डर हेड एंड नेक। समझ रहे हो? तो ये आपका एक कॉमन आर्टरी है। ये शोल्डर इधर से ब्रांच होता है ना दो, तो उसके दो ब्रांच है। तो इसीलिए आप सबक्लेवियन को कह सकते हो 4B एंड राइट कॉमन कैरोटिड को कह सकते हो 4A। समझ रहे हो कि नहीं? इसको आप 4A कह सकते हो, इसको हम 4B कह सकते हैं। ये जो है आर्च है, तो दिस इज ये बेंट हो रहा है, दिस इज